नमस्कार बच्चों, राम राम। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक सोडा में। तो आप सभी को पता है बच्चों, आज एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम स्टार्ट हो गए थे और एग्जाम जो है बच्चों पहली शिफ्ट के अंदर, दूसरी शिफ्ट के अंदर जो एग्जाम्स के अंदर बच्चों क्वेश्चन पूछे गए थे, तो देखिए बच्चों क्या लेवल रहा था उन क्वेश्चंस का। आप और हम चर्चा और परिचर्चा करेंगे बच्चों। आज जो है एसएससी जीडी यानी 4 फरवरी 2025 को जो एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे, किस प्रकार के बच्चों क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन सा उन क्वेश्चंस का लेवल रहा था, कितने शानदार बच्चों क्वेश्चन रहे थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे बच्चों जहां पे अपने को ये लगा कि वाकई यहाँ पे थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहां पर बच्चों अपने को लगा कि हाँ यार ये तो मुझे आते हैं बच्चों। तो आज जो है इस क्लास के अंदर बच्चों, इस सेशन के अंदर जो है एसएससी जीडी 2025 के अंदर बच्चों जितने क्वेश्चन पूछे गए थे, जितने क्वेश्चन ये देखिए 4 फरवरी 2025 को और 4 फरवरी 2025 को बच्चों फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो है एसएससी के द्वारा कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों की आप और हम क्या क्या करेंगे बच्चों, चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं। इसके अंदर केवल और केवल बच्चों जीके और जीएस से संबंधित आप और हम चर्चा करेंगे कि आज की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एसएससी जीके से संबंधित देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, वो क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद के अंदर मिलता है। बच्चों यूपीएससी का उल्लेख पूछा गया इसके अंदर। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस जो कमीशन है बच्चों, इसका उल्लेख भारत के संविधान के किस आर्टिकल में, तो बच्चों आर्टिकल नंबर 315 से लेके आर्टिकल नंबर 323 के अंदर जो है संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया। पहले भी मैंने आपको बार बार कहा था बच्चों, भाग नंबर 5 से भाग नंबर 6 से इससे संबंधित संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित निश्चित तौर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी बच्चों कोई भी एग्जाम हो, आप सभी को पता है बच्चों कि आर्टिकल से संबंधित हर बार क्वेश्चन जो है एग्जाम्स के अंदर अपने को देखने को मिलता है। तो एक तो आता है बच्चों यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर कहां से कहां तक पूछा जाता है, ये पूछा गया। देखिए जनगणना, बार बार मैंने आपसे कहा था कि जनगणना आपको रट देनी है। जनगणना 2011 से संबंधित निश्चित तौर पे बच्चों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये लीजिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था। भैया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था, 943 था। सर्वाधिक लिंगानुपात आने वाले क्वेश्चंस के अंदर बच्चों केरल से संबंधित पूछा जा सकता है। सर्वाधिक साक्षरता दर केरल से संबंधित पूछा जा सकता है। इसके अलावा बच्चों निम्नतम जो है साक्षरता दर और निम्नतम जो है बच्चों ये क्या कहते हैं कि साक्षरता, ये भी बच्चों पूछा जा सकता है, जो बिहार से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए बच्चों, भरतनाट्यम क्लासिकल डांस से संबंधित निश्चित तौर पे क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया सरोजा वैद्यनाथन का संबंध किस नृत्य से, तो किस नृत्य से हो गया इनका संबंध होता है बच्चों भरतनाट्यम से। अगला क्वेश्चन है एटीएम किस क्षेत्र के अंदर आता है बच्चों, तो ये तृतीय क्षेत्र के अंदर आता है। ये जो है क्वेश्चन था किससे संबंधित बच्चों, इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन था कि एटीएम जो है किस क्षेत्र के अंदर आता है, तो तृतीय क्षेत्र के अंदर आता है। देखिए एक बार फिर से संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल नंबर 315 से लेके 323 तक 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943, सरोजा वैद्यनाथ का संबंध भरतनाट्यम से हो गया, और जो है एटीएम किस क्षेत्र में आता है, तृतीय क्षेत्र के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अशोक के शिलालेखों की भाषा जो है बच्चों लिखे गए थे, तो ये क्या कहते हैं, ऑप्शन के हिसाब था बच्चों अशोक के शिलालेख जो है बच्चों ब्राह्मी लिपि के अंदर अपने को मिलते हैं। इसके अलावा बच्चों अशोक के शिलालेख जो है अपने को पाली भाषा के अंदर भी अशोक के शिलालेख है पाए गए हैं। मानसेहरा और इसके अलावा जो बच्चों शाहबाज गढ़ी शिलालेख है वो भी अलग शैली के अंदर पाए गए बच्चों। इसका क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से कौन सा हो जाता है, प्राकृतिक हो जाता है। सरकार के कितने अंग होते हैं, देखिए हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है सरकार के कितने अंग होते हैं, तो सरकार के आप सभी को पता है बच्चों, कोई भी सरकार हो, राज्य सरकार हो, इसके अलावा संघ सरकार हो, तो एक तो कौन सा हो जाता है, एक व्यवस्थापिका हो गया, एक बच्चों कौन सा हो गया, कार्यपालिका हो गया, और एक कौन सा हो जाता है, न्यायपालिका हो गया। तो कितना अच्छा और देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने थोड़ी सी भी तैयारी की उस बच्चे का बिल्कुल क्या होगा बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर सही होगा कि सरकार के 3 अंग होते हैं। बार बार मैंने आपसे कहा था कि भाग नंबर 3 को रट देना है। देखिए क्वेश्चन सीधा ही पूछ लिया, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा। भारतीय संविधान का भाग नंबर 3 किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट एग्जाम्स के अंदर देख लीजिए बच्चों, क्वेश्चन पूछा जाएगा मेग्ना कार्टा भारत के संविधान के किस भाग को कहा जाता है, भैया भाग नंबर 3 को कहा जाता है। पंचवर्षीय योजना, भारत के अंदर तीसरी पंचवर्षीय
योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया था? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था रखा गया था। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध जो बच्चों संतूर वाद्य यंत्र से। किससे हो गया? संतूर वाद्य यंत्र से। तो ये भी आपको क्या है बच्चों, निश्चित तौर पे इन क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान रखना है। देखिए और कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, और क्वेश्चन बच्चों हर बार की भांति क्वेश्चन पूछा गया। डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। सबसे प्राचीन कप भी पूछा जाता है, डूरंड कप किससे संबंधित हो गया? फुटबॉल से। भारत में हरित क्रांति के जनक पूछा जाता है, कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। निधन कब होता है? 28 सितंबर 2023 को होता है बच्चों। और इन्हें 2024 के अंदर भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा मिलता है भैया? भारत रत्न मिलता है। निश्चित तौर पे आने वाले एग्जाम्स के अंदर बच्चों यहां से क्वेश्चन छपेगा और छपेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943। फिर से ये रिपीट हो गया। अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष के अंदर गोल्ड मेडल जीता? 2008 के अंदर बच्चों। और इनका संबंध किससे? अभिनव बिंद्रा का संबंध, तो इनका संबंध किससे हो जाता है बच्चों? इनका संबंध हो जाता है शूटिंग से। किससे संबंध हो गया इनका संबंध? शूटिंग से इनका संबंध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 1929 के अंदर भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने कहां पर बम फेंका था बच्चों? तो ये देखिए दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा के अंदर, वर्तमान के संसद भवन, वहां पर बम फेंका था। संदीप कुमार का संबंध किस खेल से संबंधित है? रेस वॉक से संबंधित है। अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष गोल्ड मेडल जीता? ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया। 2008 के अंदर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व के अंदर 7वां स्थान है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से बच्चों भारत के अंदर कौन सा स्थान हो जाता है? जनसंख्या के अंदर बच्चों पहला स्थान हो जाता है। तो ये बच्चों सारे क्वेश्चन थे जो एसएससी जीडी के 4 फरवरी 2025 को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछे गए थे। कंप्लीट अपन ने एनालिसिस किए बच्चों कौन कौन से क्वेश्चन है, आगे भी आने की संभावना है बच्चों। जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, तो आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी बच्चों तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और इंतजार करिएगा बच्चों नेक्स्ट जो एग्जाम्स है उनका एनालिसिस के बारे में। तो मिलते हैं बच्चों फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।